हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं 7.1। इसके पहले कुछ फॉर्मूले समझेंगे, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इसको हम प्रिमिटिव ऑफ भी कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन x⁴n dx। अगर x की पावर n का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx का मतलब है x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ वेरिएबल आपका x है, तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है पावर, और यहाँ पर पावर आपकी डिवीजन में आएगी, यानी उल्टा चलेगा। वहाँ पावर माइनस होती है तो यहाँ पावर प्लस होगी। अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसा भी है ax + b⁴ n dx, यानी ये जो अंदर दे रखा है ये लीनियर वैल्यू है और लीनियर की पावर है कुछ, तो उसका इंटीग्रेशन भी इसी टाइप से होगा, ax + b⁴n+1 और नीचे आ जाएगा n+1, और एक जो x का कोफिशिएंट होता है वो और नीचे जाता है, a x का कोफिशिएंट है +c। जैसे इंटीग्रेशन हमने कर दिया 3x + 5⁴ है, तो हम इसका सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। 3x + 5⁴ + 1 5 हो गया, नीचे 5 आ गया, x का कोफिशिएंट 3 और आ जाएगा +c। तो ये ध्यान रखना है, पर अंदर जो वैल्यू है ये लीनियर होनी चाहिए। सेकंड फॉर्मूला है dx, 1 × dx कहते हैं या dx कहते हैं, इसका x होता है +c। थर्ड हम लेके चलें इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन -cos x +c। अब इसी तरह से इसके एंगल में भी अगर लीनियर वैल्यू आ जाती है, ax + b आ गया dx, तो इसका भी -cos ax + b होगा, और अपॉन x का कोफिशिएंट इसके नीचे आ जाएगा +c। मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं sin 4x का, तो sin 4x का इंटीग्रेशन होगा -cos 4x, x का कोफिशिएंट नीचे लीनियर है 4x +c। 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है +c। इसमें भी सेम प्रोसेस काम करेगी। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, sec² x का इंटीग्रेशन tan x +c, इसमें भी लीनियर हो सकता है, सेम प्रोसेस सब में भी लगेगी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx, इसका इंटीग्रेशन -cot x +c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x × tan x, इसका हो जाएगा sec x +c, क्योंकि ये sec x का डिफरेंशिएशन होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये उल्टे चलते हैं आपस में। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, इसका होगा -cosec x +c। c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। नाइन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x, e⁴x का इंटीग्रेशन भी e⁴x ही होता है +c। अगर कहीं ऐसा आ गया इंटीग्रेशन e⁴ax + b dx, तो e⁴ax + b तो ऐसे आएगा, x का कोफिशिएंट a नीचे आ जाएगा +c। जैसे क्वेश्चन है e⁴3x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁴3x अपॉन 3 +c, यानी x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन अगला वाला 1/x 1/x
डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, log पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, प्लस सी। इसमें भी अगर नीचे लीनियर आ गया, ए एक्स प्लस बी आ गया, लीनियर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ए एक्स प्लस बी और नीचे ए आ जाएगा प्लस सी। नीचे आ गया अपने पास में 2x प्लस 3dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम सीधे ही कर देंगे log 2x प्लस 3 और नीचे 2 प्लस सी। अगला देखें, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x dx, ए की पावर x का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर x अपॉन log a प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखें, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, प्लस सी, माइनस होगा तो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स हो गया, माइनस होगा तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होगा, एक सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, माइनस होगा तो कोसेक इनवर्स एक्स होगा। तो ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूले हुए हैं। और इंटीग्रेशन के बाकी जो फॉर्मूले हैं, अगर कोई दो फंक्शन आ रहे हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, प्लस में है या माइनस में है, डी एक्स इस तरह से है, तो हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और जी एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। दूसरा, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट वैल्यू आ गई एफ एक्स के साथ में डी एक्स, तो इसमें कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल का ही होता है डी एक्स। और बहुत सारे फंक्शंस आ गए अपने पास में, k1 f1x प्लस k2 f2x, इस तरह से, प्लस k3 f3x dx, तो सब में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, k1 f1x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन f2x dx प्लस k3 इंटीग्रेशन f3x dx। इस तरह से हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है 4e⁻³ प्लस 1 dx, तो दो अलग अलग फंक्शन हैं, हम क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, 1 का अलग कर देंगे। इसमें 4 आगे आ गया, e⁻³ कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाती है, प्लस 1 इंटू डी एक्स। 4 e⁻³ का हमने अभी बताया कि e⁻³ अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट नीचे, 1 का हो जाएगा x प्लस सी। 7 देखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx, तो पहले हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया dx। अब सेपरेट कर दें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, एक पावर प्लस हो जाएगी यानी प्लस 1 यानी 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया, माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ax² प्लस bx प्लस सी डी एक्स, ए बी सी हम कांस्टेंट हैं, सबको हम अलग अलग कर देते हैं। ए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, x² का इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस बी बाहर निकाल दिया, x का इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस सी बाहर निकाल दिया, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ए x² का हो गया x³/3, एक पावर प्लस हो गई, अपॉन 3 आ जाएगा। बी इसकी पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस सी 1 का होता है x प्लस, यहाँ कांस्टेंट c1 लिख देंगे हम इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, पहले हम इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे, √x कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा dx। अब सबका अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, x का अलग कर देते हैं, 1/x का अलग कर देते हैं, dx माइनस 2 कांस्टेंट है, 1 इंटू डी एक्स रह जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, 1/x का अभी log x बताया,
-2, 1 का होता है x प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x³ + 5x² - 4/x²। डिवीजन में हमारे पास कोई रूल नहीं होता है तो सबको अलग अलग तोड़ लो। x³/x² dx कर दिया, +5 बाहर निकाला, x² अलग डिवाइड कर देते हैं इसको, -4 बाहर निकाला, 1/x² dx हो गया। इसमें आपकी एक पावर कम हो गई, x ही रह गया, 5 ये x² कैंसिल, 1 × dx, -4 इसको हम x² -2 ले सकते हैं dx, x का इंटीग्रेशन x²/2 +5 1 का x -4 ये x⁻² -2 + 1 n + 1 प्लस सी। सॉल्व कर देते हैं, x²/2 + 5x माइनस पावर -1 बचेगी, यहाँ भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 4/x प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x³ - x² + x -1/x -1 है। नीचे आपके सिंगल डिजिट नहीं है सो अलग अलग डिवाइड कर दें। तो ऊपर के हम फैक्टर कर लेते हैं, दो में से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से x² कॉमन है, x -1 बच गया, इसमें से +1 कॉमन है, x -1 हो गया, नीचे आपका x -1 है ही, तो ये ऐसे आ गया x² + 1 x -1, नीचे आपका x -1 dx, x -1 कैंसिल। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, x² का अलग कर देते हैं, 1 का अलग कर देते हैं, x² का हो जाएगा x³/3, 1 का हो जाएगा x प्लस सी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन -x इंटू √x, तो √x का पहले मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ तो √x आ जाएगा, x√x यानी x⁻³ हो गया dx, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ये x⁻½ dx माइनस इंटीग्रेशन x⁻³ dx, इसका इंटीग्रेशन एक पावर प्लस कर दो तो 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 माइनस x⁻1 प्लस कर दो तो ये 5/2 हो जाएगा, नीचे भी 5/2 प्लस सी, यही हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन sec x और ब्रैकेट में sec x + tan x, sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec² dx हो गया, अलग अलग कर देता हूँ, प्लस इससे करेंगे तो ये sec x tan x हो जाएगा dx, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x tan x का होता है sec x प्लस सी। यहाँ कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ईजी हैं, सिंपल हैं, उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हैं। देखिए sec² x और नीचे है cosec² x, तो अलग अलग इंटीग्रेशन तो यहाँ होता नहीं है, इसकी आपको एक डिजिट बनानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज करें, इसको एक बनाएं। sec² को लिख सकते हैं 1/cos² x और cosec² को लिख सकते हैं 1/sin² x dx, sin² ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा sin² x cos² x dx, तो ये बन गया आपका tan² x। अब tan² x का तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं तो उसको sec में कन्वर्ट कर देंगे, tan² थीटा होता है sec² थीटा -1, तो tan² को लिख दिया sec² -1। अब हम जानते हैं कि sec² का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं और 1 का भी जानते हैं, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, 1 का x होता है प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 - 3 sin x cos² x, सेपरेट कर दें, 2 को डिवाइड कर दें cos² x से, -3 sin x को डिवाइड कर दें cos² x से dx, इंटीग्रेशन ये हो गया 2, 1/cos sec होता है तो ये तो बन गया sec² x, -3 1 sin/cos tan हो जाएगा, एक cos और बचेगा, 1/cos sec होता है तो ये sec x tan x हो गया। अब दोनों का अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन, 2 बाहर निकाला, sec² x dx हो गया, इसमें 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, sec x × tan x dx, sec² x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan x होता है और sec x tan x का sec x होता है, कई बार आ चुका है,